हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। इसका आंसर है सी, सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल के किस वंश के शासन काल में आकर के संस्कृत राजभाषा बनी? शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। इसका आंसर है डी, गुप्त वंश। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत राजभाषा जरूर बनी, लेकिन गुप्त काल में इसको अभिजात्य वर्ग या कुलीन वर्ग की भाषा मानी जाती है। आम जन की भाषा सामान्य भाषा का ही प्रयोग करते थे। आम जन जो भाषा प्रयोग करते थे वो सामान्य ही थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? उदयगिरी का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका आंसर है डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले वंश और उनके संस्थापक या संस्थापकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। चौहान वंश, वासुदेव, गढ़वाल वंश, चंद्रदेव गढ़वाल, पाल वंश, गोपाल, राष्ट्रकूट, सामंत सेन। इसका आंसर है डी, राष्ट्रकूट सामंत सेन। ये गलत ऑप्शन है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जबकि सामंत सेन बंगाल में स्थित सेन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, सम्राट बनने के बाद अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ? गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा। इसका आंसर है ए, गुजरात के विरुद्ध हुआ। यह सैन्य अभियान 1298 में किया गया गुजरात के विरुद्ध, और गुजरात के शासक बघेल राजपूत कर्ण थे। इसी अभियान में मलिक काफूर को पकड़ा गया था। मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1992 में, सम्राट बनने से पूर्व किया था। अगला क्वेश्चन, स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुज, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य। इसका आंसर है डी, शंकराचार्य। स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने की। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजन ने की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने की, ब्रह्म संप्रदाय। और सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री विजयनगर राज्य में यात्री के तौर पर नहीं आया था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, रॉल्फ फिच। इसका आंसर है डी, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच 1583 से 1591 ईस्वी तक रहा। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला यह प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक
देवराय द्वितीय के समय आया था। डोमिंगो पायस कृष्ण देव राय के समय आया था। नूनेज जो है अच्युत राय के समय में आया था। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। मिस्पी, पटकोई, नागा, अराकानियोमा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी द्वारा भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण होता है? इसका आंसर है डी 1, 2, 3, 4। मिस्पी, पटकोई, नागा, अराकानियोमा ये सभी भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस को किसने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा? विलियम जोन्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रोफेसर क्रावेल, इरफान हबीब। इसका आंसर है बी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी, जो भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया, यह कथन किस घटना से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका आंसर है सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था? 1790 से 1792 में यह युद्ध हुआ था। इसके पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की गई और यह कथन कॉर्नवालिस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने उद्योगपतियों को किस क्षेत्र में निवेश करने पर लाभ की गारंटी प्रदान की थी, जो तत्कालिक समय में संपूर्ण यूरोप में चर्चा का केंद्र बना? भारतीय सिंचाई व्यवस्था में, भारतीय कृषि व्यवस्था में, भारतीय रेल निर्माण में, कोयला खानों में। इसका आंसर है सी, भारतीय रेल निर्माण में। ये कितने प्रतिशत की लाभ थी? 5% लाभ देने की गारंटी की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय बने रॉयल कमीशन का संबंध था सेना में भर्ती से, राजस्व व्यवस्था से, रजवाड़ों को संरक्षण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सेना में भर्ती से। 1857 के बाद ब्रिटिश ने सैन्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए, जिसमें सैनिकों की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित किया गया था और इसी कमीशन में यह भी कहा गया था कि कुशलता से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने किस आदिवासी विद्रोह की नेत्री को रानी की उपाधि से सम्मानित किया? अल्लूरी रानी, गैडिन लियू, रांगमेई जदोनांग, किट्टू चेन्नम्मा। इसका आंसर है बी, गैडिनली को। गैडिनलू का संबंध नागा आंदोलन से है। नागा आंदोलन के प्रारंभिक नेता रांगमेई जदोनांग थे। अगला क्वेश्चन, कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, वेलेस्ली ने, राजा राममोहन राय ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। इसका आंसर है डी, वॉरेन हेस्टिंग ने। 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फ़ारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1778 में हेस्टिंग के सहयोगी और मित्र सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? एन कुमारन, टी के माधवन, वी रामास्वामी नायकर, के कलपड़। इसका आंसर है सी, वी रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत में ई रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा तत्पश्चात कूट से सही उत्तर चुनिए।
शोर कमेटी का संबंध कामागाटामारू जहाज के यात्रियों की कानूनी मदद हेतु था। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। हंटर कमेटी का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से था। इसका आंसर है बी 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों या कमीशन को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में और वेवेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। इसका आंसर होगा ए 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से किस तिथि को घोषणा की भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा? 10 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 31 मार्च 1947, 10 जून 1947। इसका आंसर है बी 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर है सी भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रांतीय संविधान समिति जेबी कृपलानी, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति एस वरदाचारी। इसका आंसर है ए सम्मिलित नहीं है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल इससे संबंधित हैं और सभी सम्मिलित हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया? संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, एकल नागरिकता। इसका आंसर है सी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है और सभी ब्रिटिश संविधान से है। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका था? भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। जी ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी व्हीयर, के एम मुंशी। इसका आंसर है ए जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। इसका कथन जो है जी ऑस्टिन ने कहा था और जी ऑस्टिन ने यह भी कहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। इसका आंसर है डी साम्यवादी समाज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर है सी
उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।